अपना जो पे स्केल है, 7 पे के अकॉर्डिंग निकाला है कि जो बाकी यूनिवर्सिटी हैं हरियाणा में वो सब में हो चुका है, लेकिन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो नोटिफिकेशन निकालती है 22 सितंबर 2020 को। उसके बाद अभी तक भी उन्होंने हमारा जो पे स्केल है दिया नहीं है। इमीडिएटली इफेक्ट का जो असर होता है वो भी कैंपस ने नहीं दिखाया है। तो हमारा ये है एक स्मूथ गैदरिंग के साथ, और कोविड-19 को देखते हुए रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट से जो लोग आए हैं, तो वर्दी वाइस चांसलर को हम ये देना चाहते थे कि, और रिमेंबर भी दिलाना चाहते थे कि उन्होंने आश्वासन दिया था जब उन्होंने ज्वाइन किया था कि आपकी जो लंबित मांग है, सबसे ज़्यादा जो लंबित मांग इसलिए कि डीएचई ने इसको किए हुए पौने 2 साल हो गए हैं। बाकी के जो कैंपस हैं जो हरियाणा में 18 के आसपास कैंपस हैं यानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने सभी ने कर दिया है, लेकिन कैंपस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कहती है कि हम प्राचीन विश्वविद्यालय हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो 172 है, लेकिन यहाँ तक हालात ये हैं कि टाइम पे हमें सैलरी भी प्रोवाइड नहीं हो रही है कि 22-23 हज़ार महज कितना होता है ना। महंगाई के कारण इतनी बढ़ गई है, फिर भी प्रशासन ये कहता है कि भाई आप वेट करो। हम कितना वेट करेंगे? क्या कारण मानते हैं क्यों अभी तक समान वेतन नहीं मिल पाया? ये तो कैंपस की नियति डिपेंड करती है कि वो कब देना चाहेगा, क्योंकि पिछला जो वाइस मैडम थी उन्होंने भी यस कहा था, उससे पहले वाले वर्दी वाइस चांसलर उन्होंने भी यस किया था, यस करके डिनाई किया था। अभी जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने यस तो किया है, लेकिन कल भी जो वो ओकेजन था एक उसमें सीनेट हॉल में उन्होंने भी कहा था, लेकिन वो कब तक होगा हम ये कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आपने इमीडिएटली इफेक्ट तो किया 22 सितंबर 2020 को, अब तो फैब जाने वाला है ना। वो टाइम कितना होगा हमें ये बता दिए ना। पेंशन को भी दे दिया इन्होंने। हर कोई कोर्ट में नहीं जा सकता है ना। हमारे पास इतना पैसा है नहीं, इतना समय ही नहीं है कि हम कोर्ट में जाएं, उसका डिसीजन लें और साथ में हम वेट करें। टाइम होता है वेट करने का, है ना। 172 स्ट्रेंथ का कोई कम स्ट्रेंथ थोड़ी है। और साथ में विंस्टी कहती है कि हम रेगुलर भर्ती करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, वो भी नहीं हुआ कैंपस से। तो मुझे ये लगता है कि एक नॉर्मल एंड मीडियोकर पर्सन के लिए जो है उसका जो जॉब है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, एंड अर्निंग जो है दैट आल्सो प्लेज अ वाइटल रोल in their needs in the existence of this modernization. But कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हम इतना मतलब सफ़र कर रहे हैं, हम इतना मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन उसका जितना हमारा बेसिक पे है वो भी हमें नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक बैलेंस जो है लाइफ वो नहीं बन पाती, बिकॉज जो है अर्निंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि एक सोशल पर्पज़ के लिए कोई जॉब करता है, अर्निंग के लिए ही हर कोई जॉब करता है। अगर वो अर्निंग ही उतना उस लेवल तक का नहीं मिलेगा जिस लेवल का आप स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो फिर उस जॉब का सर कोई मतलब नहीं होता। एंड चाहे अनमैरिड हो, मैरिड हो, कोई भी ऐसा एक फैमिली पर्सन है, वुमेन है यहाँ पे, तो सबको एक जो है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स यहाँ रहते हैं बहुत ज़्यादा। 27,000 बहुत ही एक मैं कहूँगी कि मिनिमम ऐसा अमाउंट दिया जाता है कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर्स को, जो अभी ये इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए इक्वल पे, क्योंकि सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, बट नॉट इन आर यूनिवर्सिटी ओनली। वाई? हम इसी तरह से जो है पोलाइट मार्च निकालते रहेंगे, एंड वाइस चांसलर से यही रिक्वेस्ट है कि सर आप जल्दी से जल्दी हमें मिलो और हमारी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं, बीइंग द कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर्स, बीइंग द एम्प्लॉयज़ ऑफ आर यूनिवर्सिटी। सो वी आर होपिंग दैट हम अपना मेहनत करके हम स्टूडेंट्स के लिए एफर्ट लगाएंगे, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए एफर्ट लगाएंगे, लेकिन सर आप से रिक्वेस्ट है कि आप बहुत जल्दी अपना हमारा जो ये पे स्केल है इसको इम्प्लीमेंट जल्दी करवाएं, क्योंकि ये बहुत लेट हो चुका है, एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम वी हैव बीन वेटिंग फॉर द इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। मांगे हैं वो पूरी नहीं होती, क्या कारण मानोगे? देखिए, पहली बात तो मैं क्लियर करना चाहूँगी, जो प्रदर्शन हम कर रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ ध्यानाकर्षित करना चाहते हैं उनका कि वी आर सफरिंग, वी ऑल आर सफरिंग, जो हमें सैलरी मिल रही है। दूसरा, हम लोग वी आर डिमांडिंग ओनली द बेसिक स्केल, जो बेसिक सैलरी है उसकी डिमांड कर रहे हैं, इक्वल की भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक मिलना ये हमारा राइट है और अपने राइट के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और रही बात कि नहीं मिल पाया अभी तक, देखिए पिछले 1-1.5 साल से हम लोग कंटिन्यू अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। वीसी सर से मिल चुके हैं, बाकी भी हम मंत्री जो हमारी शिक्षा मंत्री उनसे भी मिल चुके हैं,
सभी आश्वासन देते हैं कि काम हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, और हम लोग पूरा सहयोग दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। हम लोग शांति से बिल्कुल बैठे हुए हैं। काफ़ी महीने गुजर गए, हम लोगों ने किसी तरीके की कोई डिमांड नहीं करी, बट अब लगता है कि जो एक खबर आई है कि पेंशनर्स को मिल गया है पैसा, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से पैसा लाने में सफल रहा है सरकार से। तो एक उम्मीद जगी है कि डेफिनेटली हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हमारे फेवर में भी काम कर रहा है और वो डेफिनेटली पैसा लेकर के हमारे लिए भी लाएंगे। तो वी आर जस्ट होपिंग, एंड जो ये प्रदर्शन है वो एक ध्यानाकर्षित है कि वीसी सर समझे कि हम लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं। आप देखिए पेट्रोल डीजल हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, और 27,000 में नहीं होता पॉसिबल। एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आपको अपना एक स्टेटस भी बना के रखना होता है। महंगाई इतनी बढ़ रही है, कोरोना काल है, पर जो टीचर्स हैं उनको समान वेतन नहीं मिल रहा। देखिए सर, सबसे ज़्यादा शायद जो मैनेजमेंट होती है एक फ़ीमेल की तरफ से होती है। बीइंग ए फीमेल बोलूँगी, अगर आप सब्जी भी लेने जाओगे उसकी भी इतनी हाइक्स हो चुकी है मार्केट में, वो भी मैनेजेबल नहीं लगता कई बार। और ऊपर से वी आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, हम कितने सालों से जुड़े हुए, हम एक यूनिवर्सिटी को अपना यूनिवर्सिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम अपनी क्लासेस ले रहे हैं, स्टूडेंट्स को प्रॉपर्ली नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके होते हुए अगर ऐसा होता है कि हमें सैलरी इक्वल नहीं मिल रही है तो वो एक डिग्निटी पॉइंट नहीं लगता है हमें। और हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी वाइस चांसलर जी से कि जितना जल्दी हो सके हमें ये प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है और सबसे ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो ये तो सबसे पहले ही इम्प्लीमेंट करना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमने पहले भी शांतिपूर्वक ही धरना दिया है और अभी भी हम बहुत शांति से ही चल रहे हैं, जो कि एक रिक्वेस्ट ही है सर से, क्योंकि अगर वो हमारी नहीं सुनेंगे तो ऑब्वियसली फर्स्ट अटेम्प्ट हमारी यही रहेगी कि सर से हम इक्वल ना जाकर एटलीस्ट बेसिक पे तो करें।